वर्ल्ड ट्रेडिशन मेडिसिन कॉन्फ्रेंस का आज बड़े उत्साहपूर्ण वातावरण में समापन हो रहा है। पूरे विश्व के 50 कंट्री के सुप्रसिद्ध चिकित्सकों यानी कि डॉक्टरों का यहाँ जमावड़ा लगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्रेडिशन मेडिसिन को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ देश विदेश के नामचीन चिकित्सक यानी कि फेमस डॉक्टर्स हैं और उनसे पूछते हैं कुछ सवालात। सर, कैसा रहा 2 दिन का सम्मेलन? एकदम फर्स्ट क्लास। आयुष मंत्रालय के द्वारा जो यह कार्य हो रहा है ट्रेडिशन मेडिसिन का, अच्छा हुआ। तो क्या कहिएगा थोड़ा? लेक्चर सब क्वालिटी लेक्चर्स थे जी। इट वाज वंडरफुल कॉन्फ्रेंस। तो 2 दिन में आप लोगों ने क्या शिक्षा दी? आपसे तो काफ़ी जूनियर लोग यहाँ आए थे तो कुछ तो बताए होंगे ना? सब सर के स्टूडेंट्स हैं ये जितने खड़े हैं। अच्छा, सर का परिचय दे दीजिए आप ही। डॉक्टर गर्ग मैडम। प्रोफेसर सर डॉक्टर पीबी लोहिया। हाँ। ये हम सब के गुरु हैं, हम सबको पैरों पे खड़ा करने वाले ये हैं। ही इज आवर गॉडफादर। तो देखिए डॉक्टर पीबी लोहिया जो कि एक बहुत बड़े हस्ती है, ट्रेडिशन मेडिसिन के जनक माने जाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक तो यू। क्या यह आगे अच्छा रहेगा या ट्रेडिशन मेडिसिन? अच्छे ही रहेगा सब। मैं खुद एलोपैथी का डॉक्टर हूँ। जी। मैंने 10 साल मेरा मैटरनिटी सर्जरी का बड़ा हॉस्पिटल था, 50 बेड का, मैंने बंद तो किया। आप एलोपैथ के अलावा अब आयुष मंत्रालय के ट्रेडिशन मेडिसिन में इस ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं? हाँ, मैं अब 30 से ज़्यादा साल में एक्यूपंक्चर में हूँ ना। जी, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर लोहिया जी ने जो बातें कही? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा और एक बहुत अच्छा प्रयास है ट्रेडिशनल मेडिसिन को आगे फॉरवर्ड करने का, जिसके लिए सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है कि जो हमारी हिंदुस्तान की पद्धतियां हैं उनको आगे और बढ़ावा दिया जाए। आपका शुभ नाम? डॉक्टर विवेक गुप्ता। धन्यवाद। मैं डॉक्टर लोहिया एक्यूपंक्चर सेंटर दिल्ली का हेड हूँ और सब हम सर के ही स्टूडेंट हैं। धन्यवाद। Wonderful conference. This is a well asset of the knowledge, and the people were very happy, and it's going on most of the various subjects. It's related to natural medicine, and हिंदी में I'm also UK settled and Sri Lanka settled, and we have. तो श्रीलंका से आए हैं डॉक्टर रफीक। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत की राजधानी दिल्ली में। आयुष मंत्रालय का कार्य बहुत ही अच्छा हो रहा है। सर, कैसा हो रहा है जरा बताइए इनको। बहुत अच्छा हुआ कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा रहा है। लेक्चर्स एकदम क्वालिटी लेक्चर्स थे। मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे सर, अपना मैं परिचय ये दीजिए। कहना चाहूँगा कि हमें अपने गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे और इसी तरह वो इस तरह के कॉन्फ्रेंस को आयोजित करवाएं और जिससे हम पूरे अल्टरनेटिव मेडिसिन को जो है बढ़ावा मिले और हम सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएं आज। तो ये गुरुजी की कृपा है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर सुमन कुमार। कहाँ से आए हैं सर? मैं दिल्ली का। जी। सर, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए सर। सर, बोलना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट आयुष मंत्रालय इतना इनिशिएटिव ले रहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जितनी भी पैथीज हैं, आयुर्वेदा है, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है या नेचुरोपैथी है, इन सभी इतना इनिशिएटिव लेने के बावजूद भी क्यों गवर्नमेंट जो है वो हर हॉस्पिटल, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे हॉस्पिटल खोलती है? हमें कहीं प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है। एक नेचुरोपैथी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर। नारी सम्मान तीसरे वर्ल्ड कांग्रेस ऑन ट्रेडिशन मेडिसिन के अवसर पर नारियों का सम्मान हो रहा है। सभी चिकित्सिका भी हैं और अन्य क्षेत्रों में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। Sudi Lee. I'm from Malaysia. I'm attending the 3rd Congress on traditional traditional medicine. Right? So in this Congress, I've met many other traditional healers, and I'm so happy to be here. And I'm taking this opportunity to launch my book on acupuncture. Yeah. 2 books on acupuncture. World launch happening in New Delhi. Happened yesterday, and it's a proud moment for me. Awarded in function. अवार्ड मिला फंक्शन में आपको? So all the work that I do in India. So I thank you very much that India has awarded me for my contribution to acupuncture in India. नमस्ते इंडिया। This my वेलकम इन इंडिया। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी, हैदराबाद। आयुर्वेद अनुवंश है, दादा परदादा से लोग ट्रीटमेंट करके आ रहे हैं।
तो मैं हैदराबाद से आया दिल्ली को जो सम्मान में, तो मेरे को अवार्ड मिला, मेरी बहुत खुशी की बात है। मैं एक ही बात बताऊँ, वृक्षों रक्षित रक्षता, तो हम लोग पेड़ों को झाड़ों को बढ़ाएंगे तो वो हमको जिलाएगा, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। सो और भी मैं जो भी बिलीव करता हूँ, प्रकृति को बिलीव करता हूँ। प्रकृति मीन्स जो भी है सो प्रकृति के हिसाब से हम सब लोग जी रहे हैं। तो नेचुरली हम लोग अब साफ बताए, बहुत अच्छी बढ़िया साफ बताए, न्यूरो स्पेशलिस्ट साहब बहुत अच्छे से बात बताए। तो हम लोग इसको डेवलप करने के लिए सोच रहे हैं। आगे आप लोगों को सब लोगों का आपका परिचय? मैं डॉक्टर योगेश कोडकणी मुंबई से हूँ और मैं बेसिकली एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने पूरी तरह ट्रेडिशनल मेडिसिन को अपनाया हुआ है। क्या आप मानते हैं कि पूरे विश्व में ट्रेडिशनल मेडिसिन की मांग बढ़ रही है आज की तारीख में? बिल्कुल बढ़ रही है। लोगों को खासकर जो अभी 2 साल कोविड का जो पैंडेमिक हुआ उसमें लोगों को समझ में आया कि एलोपैथी में इतनी ताकत नहीं है कि वो नए नए बीमारियों का इलाज कर सके। जो पुरानी जो उनकी पद्धति है वो कुछ इन्फेक्शंस को क्योर कर सकती है, बैक्टीरियल, वायरल में उसका कोई योगदान नहीं है। तो उसके अतिरिक्त जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाती है और उस तरह से हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता को, लाखों साल से लोग जिंदा है। जब एलोपैथी नहीं था तो लोग जिंदा कैसे रहे? वो तो ट्रेडिशनल मेडिसिन की वजह से ही जिंदा रहे। और अगर इतने लाखों साल तक जो ट्रेडिशनल मेडिसिन लोगों को जिंदा रख सकी, उसमें तो उसकी पावर का कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। जबकि अभी एलोपैथी में बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स इतने सारे हो रहे हैं, इनकी इफेक्टिविटी कम हो रही है, बैक्टीरियल। विदेशों में इस चिकित्सा का क्या हाल है आपकी नज़रों में? विदेशों में भी इसका बहुत प्रचार हो चुका है और बहुत सारा रिसर्च हो रहा है। बहुत सारे नए नेचुरल मेडिसिन के अलग अलग टेक्निक्स डेवलप हो रहे हैं वहाँ पे। और इंडिया में जो, एक बार पुनः अपना पूरा परिचय दे दें मान्यवर। आप मुंबई के जाने माने चिकित्सक हैं, आपका पूरा नाम और अपनी पूरा। मैं डॉक्टर योगेश विवेक कोडकणी, मैं MBBS बेसिकली डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे अलग डिग्री लिए हैं अलग अलग अल्टरनेट मेडिसिन में, होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर, आयुर्वेदिक, नेचुरल। Mehadeepa. I'm an electrohomeopathy practitioner. I'm also a dietitian. So I came to this 3rd International World Congress program to give my seminar in electrohomeopathy for COVID ICU patients. Not only ICU patients, I got for normal patients also I have given which are not in ICU. We got excellent results, unexpected results I have seen in electrohomeopathy. Those who are with ICU, with what I should say, like they are not able to sit and then cough is not reducing, everything that has all been suppressed with electrohomeopathy treatment. I request to all of you that try to know more about electrohomeopathy. It is very helpful to all the mankind all over. नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु खन्ना। 2 दिन के सम्मेलन में सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया ये 2 दिन का सेमिनार्स एंड ऑल, और विभिन्न जगह से जो इनके स्पीकर्स आए हैं उन्होंने जो नॉलेज क्रिएट किया है वो हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और देखा गया है कि हर एक क्रिया में, हर एक जो भी भाव रखा गया है उसका मेन मकसद इंटरनल वर्ल्ड को हील करना है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ फॉर सच ए नाइस जर्नी, और जो हमें अनुभव हुए हैं वो चमत्कारी एनर्जी से हमारा भरपूर आनंद हुआ है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम खन्ना जी। मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में HMRF की तरफ से जो हो रहा है, बहुत ही पूरी दुनिया से यहाँ पे डॉक्टर्स आए हैं और ट्रेडिशनल मेडिसिन को किस तरह से असाध्य बीमारियों में यूज़ किया जाए के बारे में डिस्कशन हुआ। बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिला यहाँ पे आके, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। आप कहाँ से आए थे? मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ। तो सम्मेलन पूर्णतः सफल रही? बहुत सफल रहा और बहुत ही अच्छा आयोजन रहा, और रिसर्च के बारे में और गवर्नमेंट से भी यही हम चाह रहे हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के जो भी एक्सपर्ट ऑल इंडिया से आए हैं पूरी दुनिया से, तो वो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन को एक अप्रूवल दे, और एक सभी मेडिसिन पद्धति को ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक फॉर्म है उसमें अप्रूवल दे, जिससे ट्रेडिशनल मेडिसिन भी असाध्य रोगों में जो काम कर रही है वो आगे से आगे अप्रूवल के द्वारा उसको भी ज़्यादा अच्छा प्रमोट किया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर देवेश शर्मा जी। Mind is somewhere in the past or in the future. So when we sound that automatically
specifically that neuron transmitters that control our body. Is it true, doctors? Yes? So sound with me. So now I'm focusing to you to sound with me. Now you sound pa. Pa is focused to your frontal brain. So first thing is, what is the meaning of raga? Raga means the composition of swaras, and music therapy that enhance many cells and that neurons. But now here we have to understand the value of raga. Music therapy is the musical interventions in order to restore, cure, improve emotional, psychological, physical and cognitive skills in order to see the value of all individuals in whatever circumstances they are facing, the environment they are facing, the mental conditions and the status of the area where they are. इंडिया में टॉप मोस्ट एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, हम सबको सिखाने वाले, बनाने वाले, पैरों पे खड़ा करने वाले यही हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छे स्पीकर्स आए हैं। एक एक स्पीकर की बात सुनकर लगा कि वर्थ टू अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस। माई सेल्फ एक्यूपंक्चरिस्ट करुणाकर, प्रैक्टिसिंग एट पीतमपुरा, दिल्ली। वेरी वेरी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। काफ़ी अच्छा सम्मेलन रहा, 2 दिवसीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्मेलन का समापन हुआ है। तमाम लोग एक संकल्प लेकर ट्रेडिशनल मेडिसिन को भारत ही नहीं पूरे विश्व में स्थापित करने के उद्देश्य से अपने अपने रणनीति में लग जाएंगे। धन्यवाद। आयुर्वेदिक में हम लोग कैंसर को ट्रीटमेंट किया, 13 मंथ्स बेबी को ट्रीटमेंट किया, और सीकेरी प्रॉब्लम, किडनी डायलिसिस प्रॉब्लम को हम लोग मैंने ठीक कर दिया, और ग्लूकोमा प्रॉब्लम्स एंड शुगर एंड एवरीथिंग, टोटल जितने भी बीमारी है, जो इंसान को जो भी बीमारी है, वो बीमारियों के लिए हमें आयुर्वेद में मेडिसिन प्लांट्स की वजह से और आयुर्वेद रूट से, फॉरेस्ट से कलेक्ट करके मैंने बहुत लोगों को वर्ल्ड वाइड, दुनिया पूरा, जितने लोगों को जो भी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे, ऐसे बीमारियों को मैं ठीक कर दिया। तो इसलिए मेरे के सम्मान। यज्ञेश्वर प्रहराज, उड़ीसा। कैसा रहा 2 दिवसीय ट्रेडिशनल मेडिसिन का सम्मेलन दिल्ली में? आप उड़ीसा से आए थे। हाँ, बहुत अच्छा है। क्या क्या कहना चाहेंगे? तो ये जो है ना, वो हर साल होना चाहिए और सरकार को भी इसके ऊपर अमल करना चाहिए। ये बहुत अच्छा है और हीलिंग है। इसमें क्या है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिससे गवर्नमेंट का भी पैसा बचेगा और पब्लिक का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और बड़े बड़े एलोपैथिक चिकित्सक भी इसमें शामिल हो रहे हैं। हाँ, बड़ा क्रांति आया है उसके क्षेत्र में। कहाँ से आए हैं आप? मैं डॉक्टर PS यादव, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जन्म स्थान बदरका उन्नाव से आया हूँ। और ये जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में भीमराव अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर में तो सफल रहा। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। इसमें बहुत से आयुष पद्धति के द्वारा जिस प्रकार से कोविड काल में हमारे सभी डॉक्टर साथियों ने ट्रीटमेंट किया, और उस ट्रीटमेंट के द्वारा, चाहे आयुर्वेद के द्वारा हो या होम्योपैथी के द्वारा हो या सिद्धापैथी के द्वारा हो, बहुत कारगर इसका ट्रीटमेंट। धन्यवाद। And traditional medicine free health camp conducted for the longest duration for the Asia Book of Records. Asia Book of Records is a platform where the record holders of all major national book holders Book of Records, including India Book of Records, Vietnam Book of Records, Indochina Book of Records, Laos Book of Records, and Nepal Book of Records, need to compare, complete, and claim the title of Asia Book of Records holder. Asia Book of Records holds a strong database of more than 40,000 entries. वर्क
उनका नाम नॉमिनेट कर दिया गया। Can you say rung? Rung. Now it is focused to your stomach, right? Small intestine, right? Is it? Yes or no? Yes. Loudly? Yes. So, chakra sounds are specific and the syllables are very important. When you sound it, automatically it balances your immune with balance. Thank you. So now let's invite Dr. Santosh Pandey.